हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो ये 10th क्लास का जो है फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर पहला वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं पहले का, तो चैनल पे विजिट करके ज़रूर से ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। फिजिक्स और बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, और अपलोड धीरे धीरे किया जा रहा है। तो अब जो है समय बहुत कम है, 17 फरवरी से जो एग्ज़ाम है, इसलिए जो आप लोग तैयार हो जाइए। अभी से जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आप लोग अच्छा मार्क्स ला सकेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा आप सभी के लिए, कागज सुलगने लगता है, ये भी सही है। और जो है धुआं उत्पन्न होने लगता है, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा। इसका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो यहाँ पर बताना है लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो 2 होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो एसआई मात्रक से रिलेटेड एक ना एक प्रश्न निश्चित तौर पर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डायोप्टर हो जाएगा। लेंस का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की जो है क्षमता क्या होती है? तो धनात्मक होती है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्या होती है क्षमता? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस धनात्मक, अवतल लेंस ऋणात्मक, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश गमन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है सीधी रेखा में गमन करता है। तो ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन जिसे हम बोल सकते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण की ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसको जो है आप लोग निकालेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही, और ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ए ऑप्शन आप सभी के लिए, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर जो फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो फोकस दूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 120 सेंटीमीटर, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिस वस्तु के प्रकाश, यहाँ पर जो है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस वस्तु से जो है प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। प्रकाश की किरणों को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने दर्शाने वाली जो है चित्रों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किरण आरेख कहा जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर जो है एसआई मात्रक पूछा गया है। आवर्धन का जो है एसआई मात्रक है, तो एसआई मात्रक बताना है। तो इससे रिलेटेड जो हम पहले भी हिंट दे रहे हैं और अभी भी जो एक ना एक प्रश्न निश्चित तौर पे रहेगा। तो इनमें से कोई नहीं है यहाँ पर जो है आवर्धन एसआई का मात्रक, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब किसी प्राकृतिक कैसी होगी? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा काल्पनिक, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी लेंस की क्षमता -2D है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसकी फोकस दूरी बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए डी ऑप्शन -0.5, राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक इसमें से किसका होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए जो है 123 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हीरा का सबसे अधिक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को जो है अभिसारित लेंस कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन उत्तल लेंस को जो है अवसारित लेंस कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का जो है प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो वह दर्पण जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर या तो समतल अथवा उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है यहाँ पे पूछा गया है, तो निवर्त राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। तेलीय कागज होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रभाषक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। समतल दर्पण की जो है फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, तो उल्टा वास्तविक और जो है समान आकार का बनेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से जो है बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सीधा और जो है हरासित होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीतल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो ये जो है गोलीय दर्पण कैसा है? तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। ना ही उत्तल दर्पण है, अवतल है, ना ही जो है समतलोत्तर है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण है। तो जो है तालाब में जो जल होता है उसमें कम गहराई दिखने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अपवर्तन, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की जो है फोकस दूरी क्या होती है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए ऋणात्मक, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता r है, तो निम्नांकित में से कौन संबंध सही है? तो यहाँ पर जो है संबंध बताना है, कौन सा संबंध जो है सही है। ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा आप सभी का जो है r = 2f, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है एक प्रदर्शित गोलीय कवच की जो है बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अवतल लेंस की भांति इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए आभासी बनता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, प्रकाशीय माध्यम जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 प्रकार, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपने देखा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
फिजिक्स का और भी क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो ज़रूर से ज़रूर जा कर के विजिट कर लीजिएगा, और एक बार में नहीं याद हो तो दोबारा से रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि प्रॉपर रूप से याद हो जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।